आज हम आप लोगों को क्लास 10 के विज्ञान चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसमें दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं एक फार्मूला यहाँ पर प्रयोग होगी, जो कि हम जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी की फार्मूला, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान में 2। ये इसकी फार्मूला जो कि हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में मुझे बतानी है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये वक्रता त्रिज्या को इधर लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी और ये गुणे में 2, ये इसकी फार्मूला तो क्योंकि मुझे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसकी फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी देखिए 40 सेंटीमीटर है, 40 मल्टीप्लाई 2, तो इसके आंसर है 80 सेंटीमीटर। ये इसके आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। इसमें या तो ये क्वेश्चन होगी या तो ये प्रश्न होगा। तो वैसे आएगा तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा करके ये आया कई बार कई ईयर्स में कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × तो इसकी मुझे निकालना है कि इसमें मुझे प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है जिसकी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें हमने लिख दिया कि प्रकाश की चाल, क्योंकि मुझे प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि आपको पता है। देखिए इसमें वायु की प्रकाश की चाल है क्या? 3 × 10⁻8 है। तो वायु की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, राइट। एंड नेक्स्ट वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, इसकी 1.5 है, 1.5। अब इसको मुझे सॉल्व कर लेना है, यानी 1.5 को डिवाइड करेंगे 3 में करना है, 3 से नहीं 3 में करना है। तो इसको और इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी आएगी 2.0 के आसपास, यही आएगी। तो इसकी आंसर हो जाएगी 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए बहुत अच्छी, बहुत छोटे तरीके से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। मात्र आपको बस ये फार्मूला याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं, और बाकी डिवाइड कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखा है संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है इसमें वायु के सापेक्ष एक किरण जा रही है, किधर? एक इधर। तो इसको मुझे मेन ज्ञात करना है अपवर्तनांक, बस अपवर्तनांक। ये आपतन कोण है, आपको पता ही होगा आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण है, राइट। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। चलिए मैं लिखते हैं। देखिए हम यहाँ आपतन कोण, ये आपतन कोण है तो ये आई, ये परावर्तन कोण है तो ये आर। तो आपतन कोण आई इक्वल टू, आपको ये पता ही होगा, ये ध्यान से देखिए, आपको पता ही होगा ये पूरी कितनी डिग्री की कोण है, पूरी ये 90 है, और बीच में ये आपतन हुआ है 60 की। तो 90 से 60 माइनस करेंगे तो इसकी मुझे पता चल जाएगी आपतन कोण कितनी है, ठीक है। तो 90, चलिए नीचे मैं कर देता हूँ, देखिए 90, यानी मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 90 माइनस ये 60, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट तथा ये आपतन कोण का हो गया, अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर में क्या है? 90 माइनस 45 डिग्री, पूरी 90 है, यहाँ 45 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल में 45 डिग्री। मुझे सॉल्व क्या करनी है? सॉल्व मतलब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि ये मुझे ज्ञात करनी है, लिखते हैं n इक्वल टू, ये आपकी होगी साइन आई, ये हो गया साइन आर, साइन आई, साइन आर आगे शुरू में आ रहा होगा। तो साइन आई क्या है? 30 डिग्री, और साइन आर क्या है? 45। तो साइन आई होगा 30 डिग्री और साइन आर 45 डिग्री। आई होप आप लोग मैथ में ये पढ़े होंगे।
कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का क्या होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऐसे हमने लिखा सॉल्व करने पर 1/2 यहाँ पर पलट जाएगी √2/1, तो यहाँ हो जाएगा √2/1। तो इसकी मेन आंसर जो आएगी वो हो जाएगी 1/√2 इसकी आंसर होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको समझने वाली बात है कि वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक, तो वायु के साथ जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु के साथ कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो मुझे जल और तथा कांच का मुझे बतानी है। ये सब वायु और तथा जल की पता चला, वायु के कांच का पता चला, मुझे जल और कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। देखिए जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ में लिखा हो ANW, यानी कि इसमें समझने वाली बात इसमें A यानी एयर, W यानी वाटर, वायु तथा जल के सापेक्ष 4/3 जो कि यहाँ लिखा है, तथा ANG यानी वायु और कांच, G यानी ग्लास के सापेक्ष 3/2 है। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखनी है, तो मुझे ज्ञात क्या करना है, जल का सापेक्ष के साथ अपवर्तनांक मुझे ज्ञात करनी है। चलिए मैं लिख देता हूँ, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिर आपको पता ही चल गया होगा। जल है पहले तो G, फिर बाद में कांच है, जल है तो W और कांच है तो G, यहाँ W, तो यहाँ लिख सकते हैं AWG, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। AW और G, W यानी वाटर, G यानी ग्लास यानी जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए नीचे मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसकी हो जाएगी, इसमें हम डिवाइड कर देंगे इसको और इसको। तो पहले क्या है, A वायु तथा जल के साथ, फिर उसके बाद है वायु तथा कांच के साथ। तो वायु और जल का क्या है 4/3, फिर उसके बाद क्या है 3/2। चलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। 4/3 मल्टीप्लाई, पलट जाएगी फिर नंबर आकर 2/3 हो जाएगी। तो यानी 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, यानी इसके राइट आंसर होगी 8/9। ये इसकी सॉल्विंग है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और क्या आगे पढ़ना है, किस टॉपिक में पढ़ना है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।